नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रहलाद, द ग्रेटेस्ट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, आप सब जानते होंगे उनको। प्रहलाद जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे एंड उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु कहा जाता है। और जो भी ग्रेटेस्ट डिवोटी होते हैं लॉर्ड विष्णु के, उनके लिए एक टर्म है जिसे महाजनास कहा जाता है। महाजनास, इसका अर्थ ग्रेट पर्सन्स, ग्रेट डिवोटी, ग्रेट सोल्स के रूप में हम जान सकते हैं। आप थोड़ा सा मैथोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉर्ड विष्णु के 12 सबसे बड़े डिवोटी हैं जो आज भी उनकी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है और वो हमेशा उनकी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जिस तरह प्रहलाद था। अब जो जानने वाली बात है वो ये है कि जब भी ईश्वर इस धरती पर प्रकट हुए हैं तो उसमें उनके भक्त का सबसे बड़ा रोल होता था। मतलब वो उसी भक्त के कारण उन्हें इस धरती पर अवतार लेना होता था। और ये जो भक्त हैं उन्हें महाजनास के रूप में हम जानते हैं। अब जब प्रहलाद इस धरती पे आए तो हम सब जानते हैं कि उनके फादर हिरण्यकश्यप अपने आप में बहुत घमंड था और वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो यहाँ तक मानते थे कि उनके आगे ईश्वर भी कुछ नहीं है। लेकिन उनका बेटा प्रहलाद वॉज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण। वो हमेशा नारायण की धुन में रहते थे। वो हमेशा, प्रहलाद बचपन से ही लॉर्ड नारायण में खोए हुए रहते थे और ये बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। वक्त गुजरा और प्रहलाद की भक्ति भी बढ़ी और फिर हिरण्यकश्यप को ये लगने लगा कि ये जो मेरा पुत्र है ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। और उसने उसको मारने के लिए अलग अलग प्रयत्न किए, लेकिन हर बार उसका प्रयत्न विफल हुआ, क्योंकि हर बार भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा की। जब हिरण्यकश्यप हर तरह से हार गया तो उसने प्रहलाद को अपनी राज सभा में बुलाया सबके सामने और उसने कहा कि ये तुम मान लो कि इस धरती पर जो सबसे बड़ा इंसान है या इस धरती का जो सबसे बड़ा भगवान है वो मैं ही हूं, अर्थात मैं हिरण्यकश्यप ही हूं। मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बलवान कोई नहीं है। तो तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? प्रहलाद ने कहा, सबसे बड़ा तो नारायण ही है, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने कहा कि इतना नारायण नारायण करते हो तो मुझे बताओ वो नारायण कहाँ है? कहाँ है वो नारायण? मैं तो नहीं देख पाता। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि वो नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि पिताश्री, नारायण तो हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने के लिए वो आंखें चाहिए। मैं अपनी आंखों से तो उसे हर जगह देख सकता हूं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और उसके पास में एक खंबा था बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग, और उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है अगर नारायण हर जगह मौजूद है तो इस खंबे के अंदर भी नारायण है? प्रहलाद ने हंसते हुए कहा, जी पिताश्री, इस खंबे के अंदर भी नारायण का वास है। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और उसने कहा, अगर इतना ही तुम्हें नारायण पर विश्वास है
तो उसे कहते क्यों नहीं कि इस खंबे को फाड़ के वो बाहर निकले? हिरण्यकश्यप का ऐसा कहना हुआ, तभी उस समय तेज तर्जना हुई, मतलब बहुत जोरों से आवाज हिल आने लगी। ऐसे लगने लगा कि कुछ फट रहा है बहुत बड़ा। धरती हिलने लग गई थी, हर चीज डगमग होने लगी, सब लोग कांप उठे। और फिर सबसे पहले एक दहाड़ आती है, जोरदार दहाड़, जैसे एक सिंह दहाड़ रहा है। और वो जो दहाड़ थी उस खंबे के अंदर से आ रही थी। सब लोग अचंभित हो गए कि ये हो क्या रहा है। और कुछ ही क्षण में वो खंबा जब फटता है तो उसमें से नरसिंह अवतार बाहर निकलते हैं। सब लोग जो उस समय उस दृश्य को देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद वो कभी अपने जीवन में देख ना पाएंगे। और फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। हर भक्त में भक्ति होती है, हर भक्त में विश्वास होता है, हर भक्त में श्रद्धा होती है। और जिस भक्त में जितनी भक्ति है, जितना सच्चा विश्वास है उस ईश्वर के प्रति, तो आप यकीन मानिए वो ईश्वर उसे हर कण में नजर आएगा और हर पल वो ईश्वर उसके साथ चलेगा। जैसे हमारे साथ सांस चलती है, उसी तरह हर एक सांस में फिर ईश्वर का वास हो जाता है। प्रहलाद की भक्ति में वो शक्ति थी कि उसने उस असंभव को संभव कर डाला। मैं आज आपसे पूछता, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, क्या हम वाकई उस भक्ति में जीते हैं, उस अटूट विश्वास में जीते हैं जो विश्वास प्रहलाद का था लॉर्ड नारायण के प्रति? और आप ये भी देखें कि उस विश्वास से उसे क्या क्या अर्जित हुआ। उसे स्वयं नारायण मिले और उसका जीवन बदल गया उस पल के बाद में। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वी ऑल हैव दैट पावर इनसाइड अस टू बी ए ग्रेट महाजना। और जब मैं कह रहा हूं टू बी ए ग्रेट महाजना, इसका अर्थ यह है कि हम एक बहुत बड़े भक्त बनने की कैपेसिटी हमारे अंदर मौजूद रहती है। एक बहुत बड़ी डिवोटी बनने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद होती है। हमें वो शक्ति होती कि वो शक्ति हमें स्वयं ईश्वर प्रदान करता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। जिस इंसान ने भी, जिस आत्मा ने भी अपने अंदर उस विश्वास को निभाया है, तो साक्षात ईश्वर ने भी उसके लिए वो किया है जो किसी और के लिए आज तक नहीं हुआ है। अगर भक्त बनना है, अगर डिवोशन है आपको ईश्वर के प्रति, तो प्रहलाद के जैसा होना चाहिए। और फिर देखिए आप अपने जीवन में उस चमत्कार को कैसे अनुभव करेंगे। हर एक चीज आप अपने जीवन में पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं उस नारायण को पाएंगे जो कि अलग अलग रूप में हमसे जुड़ते हैं। कभी श्री राम के रूप में जुड़ते हैं, कभी बांसुरी वाला श्री कृष्ण के रूप में जुड़ते हैं। लेकिन उसे पाने की एक ही शर्त है, सच्ची शक्ति, श्रद्धा और सच्चा भाव, समर्पण उसके प्रति।
सिर्फ यही आपको लुटाना है, और जब आप ये लुटाएंगे तो आपको ईश्वर रूपी खजाने की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।